हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज़ आर्यन शर्मा और आज मैं फिर आप लोगों के लिए आ गया हूँ लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैं बता दूँ, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। ठीक है, आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। वैसे तो हम जितने भी पढ़ रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट ये उन टॉपिक्स में आ जाता है कि अगर एंशंट में कहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सी डी एस में ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता है। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, वेदर इट इज़ एन डी ए, सी डी एस, सी ए पी एफ, एफ कैट, वो इसे कर सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कंटेंट में बता दूं मैं आप लोगों को हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें बुद्धिज़्म का ओरिजिन पढ़ना है, उनके टेनेंट्स के बारे में पढ़ना है, उनकी टीचिंग्स, उनके क्या क्या ट्रुथ्स है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म, जैन, उनका ओरिजिन, उनके जैनिज्म, डॉक्ट्राइन, स्कूल, लिटरेचर, कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले ना मैं बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मैं एक स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा। जिनको हिस्ट्री बोरिंग लगता है ना, वो बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, और मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा। ठीक है, आई नीड योर रिप्लाई इन कमेंट। ठीक है, अच्छा लगता है, पता है आप लोग कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो मैं चाहूँगा मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम ना सबसे पहले ना बुद्धिज्म से पढ़ेंगे, बुद्धिज्म से। ठीक है, कि बुद्धिज्म का ओरिजिन क्या था, बुद्धिज्म का ओरिजिन क्या था। ठीक है, ठीक है, देखो यार, आज से ना इसमें लिखा भी है, मैं इतना पढ़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें सिंपल चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, कम से कम आज से 2600 साल पहले ना, ठीक है, एक टाइम होता है, एक राजा होते हैं शाक्या क्लैन के, यहाँ लिखा है देखो, शाक्या क्लैन के राजा। ठीक है, उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ नाम था, किससे, बुद्धा बनने से पहले। बुद्धा बनने से पहले जो गौतम बुद्ध का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, 1563 में होते हैं वो पैदा। और वो कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, लुम्बिनी में, जो आज नेपाल में है। ठीक है, और उनके जो पिता थे, वो जो शाक्य क्लैन था ना, उसके क्या थे, रूलर थे, कपिलवस्तु, जो कपिलवस्तु में था। ठीक है, ठीक है, वो एक रॉयल फैमिली से आते थे, बहुत रॉयल फैमिली से आते थे, इतनी रॉयल फैमिली से आते थे कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, इतने धन था बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा पे इतना धन था उनकी फैमिली पे। ठीक है, तो एक जोशी को ना उनका हाथ दिखाया जाता है, उनका हाथ दिखाया जाता है जब वो पैदा होते हैं, उनकी कुंडली दिखाई जाती है, हाथ बोल रहा हूँ सॉरी, उनकी कुंडली दिखाई जाती है। तो जोशी जी होते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं कि जो आपका बेटा है, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, या एक दिन ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, सबको पता है वो क्या बने, सन्यासी, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में रच दिया जाएगा, रच दिया जाएगा। और देखो, तुम लोगों को सबको पता है, देखो पता है एक चीज़ बताऊँ, डेस्टिनी में बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आपके लाइफ में लिखा है ना वो आपको मिलना ही मिलना है, और वही लॉर्ड बुद्धा के साथ हुआ। ठीक है, उनके पिताजी ने, वो उनके मन में ऐसी भावना ना आए तो उनके लिए क्या कर दिया गया, सारे प्रबंध उनके क्या कर दिए गए, उनके घर में कर दिए गए। ऐशो आराम वाली लाइफ, जो लग्जरियस लाइफ हम चाहते हैं ना वो, बट वही बात है ना, जो होना है वो होना है। तो 29 ईयर्स की एज में, कितने साल की याद रखना, 29 ईयर्स की एज में गौतम बुद्धा ने अपना घर क्या कर दिया, होम लेफ्ट कर दिया, रिजेक्ट हिज लाइफ ऑफ रिचनेस, जो रिच लाइफ वो जी रहे थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, एस्केटिज्म, त्यागना। ठीक है, और एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन, उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन रखा। ठीक है, मतलब ध्यान करा उन्होंने, कितने दिन तक, लगातार 49 कॉन्सिक्यूटिव डेज के तक मेडिटेशन किया,
एंड आफ्टर दैट बोधि ट्री कहाँ, बोध गया में उनको क्या मिला, एनलाइटमेंट। 29 ईयर्स की एज में उन्होंने एस्केटिज्म अपनाया, सन्यासी बनने का प्लान किया। 35 की एज में उनको क्या मिला, एनलाइटमेंट। और वो कहाँ मिला, ये याद रखना, ये क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। कहाँ मिला, पीपल ट्री, जिसको हम बोधि ट्री भी बोलते हैं। और वो कहाँ है, बोध गया, जो आज भी बोध गया के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है, बिहार में, ठीक है। और जब लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट मिल गया, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, आफ्टर दैट जो उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच, कह सकते हो सरमन मतलब वही होता है, वो कहाँ दी थी, सारनाथ में, जो आज भी है। ये उसकी फोटो है, देखो ये फोटो इसलिए लगाई है मैंने। और वो कहाँ है, आज के बनारस में, यूपी में। इसी इवेंट को क्या बोला गया, धर्म चक्र परिवर्तना। क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्म चक्र परिवर्तना किसे बोला गया और वो कहाँ है, किससे रिलेटेड है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में क्या बोला गया है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। बट 80 ईयर्स की एज में 1483 बीसी में एक जगह है कुशीनगर, कहाँ, यूपी में। वहां लॉर्ड बुद्धा क्या करते हैं, ये वो फोटो है, अपना क्या कर देते हैं, शरीर, बॉडी को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, बॉडी को काइंड ऑफ डेथ हो जाती है उनकी। तो वो इस मुद्रा में थे, ठीक है, ये इस मुद्रा में थे। ये भी मुद्राएं, बहुत सारी मुद्राएं, बट वो एक आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, वो हिस्ट्री में इतना जाने की जरूरत नहीं है। कभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है। और उस इवेंट को क्या बोला गया, उस इवेंट को बोला गया महापरिनिर्वाण। ये याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने बोला है ना इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। इस इवेंट को क्या बोला गया है, इस इवेंट को बोला गया है महापरिनिर्वाण, ठीक है, वो लॉर्ड बुद्धा की डेथ को। और जब उन्होंने अपना सम्मान दिया था फर्स्ट टाइम, उस इवेंट को क्या बोला गया, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। आया समझ में, आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे उनकी फिलॉसफी के बारे में, काइंड ऑफ उनकी टीचिंग, जो उन्होंने जो अपना बताया कि हमें क्या क्या उनकी फिलॉसफी थी, बुद्धिज्म की बेसिकली फिलॉसफी क्या थी, हम वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टेनेट्स, मतलब वही होता है। तो बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स को ना एक्सट्रीम जो होता है ना, एक्सट्रीम बन जाना, बिल्कुल कि त्याग दो, संन्यास, ये सब अपना लो, ये वो सो, उसके लिए उन्होंने ना अवॉइड, मतलब मना ही करा था। उन्होंने हमेशा इस चीज को ज्यादा इंसिस्ट किया कि आप क्या करो, मध्य मार्ग अपनाओ। मैंने लिखा एस्क्राइब इंस्टेंट मध्य मार्ग, ठीक है। ना कि आप ज्यादा बिल्कुल एस्केटिज्म वाली लाइफ जी रहे हो, संत वाली लाइफ जी रहे हो, बिल्कुल सन्यासी बन के, या बिल्कुल प्लेजर वाली लाइफ जी रहे हो, बिल्कुल लग्जरियस लाइफ। आपको बीच का रास्ता अपनाना है। अगर ये मान लो ये प्लेजर वाली लाइफ है, ये एस्केटिज्म वाली लाइफ है, सन्यास वाली लाइफ है, तो उन्होंने बोला था आप ये रास्ता अपनाओ, चला रास्ता अपनाओ। और इसी रास्ते को क्या बोला गया, मध्य मार्ग, और द मिडल विच वॉज टू बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू हिम। उनके हिसाब से, लॉर्ड बुद्धा के हिसाब से, एवरीवन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस इन लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पता है, हम पढ़ते तो हैं गाइस, देखो ना, ठीक है बच्चों, देखो हम पढ़ते तो सब है, लेकिन हम सीखते क्या है। हिस्ट्री एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। हिस्ट्री मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है कि क्या आपको करना चाहिए और आपको क्या करना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हो, जो बीत गया वो हिस्ट्री, जो परसों हो गया वो हिस्ट्री, जो कल हो गया वो हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब सिर्फ ये नहीं होता, ये है हिस्ट्री का पार्ट, लेकिन आपको पढ़ना हो तो आप जो दिन बीत चुका है वो तक हिस्ट्री है। तो इसलिए हिस्ट्री मुझे पसंद है। तो देखो, इससे आप लाइफ लेसन भी सीख सकते हैं। तो बुद्धास की टीचिंग की जो फिलॉसफी थी उसमें यही था कि हमें हमेशा मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, और जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर ओन, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, समझे। कुछ ऐसा कहना था लॉर्ड बुद्धा का। और उन्होंने स्ट्रेस डाला बहुत
इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट कॉम्पोनेंट पे कि जो भी चीज़ है इंडिविजुअल है, ठीक है। और जो उनकी मेन टीचिंग थी ना, उन्होंने उनको समराइज कर दिया है कि इसमें 4 नोबल ट्रूथ में, जिसको बोला गया है, देखो ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अरिया सच्चिनानी, जैसे लिखा है ना, अरिया सचानी किससे रिलेटेड है, तो जो इसी 4 नोबल ट्रूथ को क्या बोला गया, अरिया सच नानी, ठीक है। और 8 फोल्ड पाथ्स में, अष्टांग मार्ग 8 रास्तों पे, तो कुल मिला के क्या हुए, 4 और 8 कितने होते हैं, 12। तो 4 नोबल ट्रूथ जो लाइफ के सत्य हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्या सच्चानी, और 8 फोल्ड पाथ जिसको हम बोलते हैं अष्टिंगा मार्ग, ठीक है, अष्टिंगा मार्ग। अगर थोड़ा प्रोनाउंस में दिक्कत हो रही हो तो फॉर सॉरी फॉर दैट, ठीक है, बाकी मुझे लगता है मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बताएंगे कि ये क्या है, ठीक है। चलो देखो, वो 4 नोबल ट्रूथ क्या है जो बुद्धिस्ट फिलोसफी का पार्ट है, जो बुद्धा ने बताया। बुद्धा का कहना था यार कि सफरिंग, दुख, दुख जीवन में जो आपके दुख है, कोई तकलीफ है, जो आप, जिसे आप डाउन फेज भी बोलते हैं आज के टाइम पे, ठीक है, बुरा टाइम चल रहा है, चल रहा है, ये पार्ट है, एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, ये पार्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। और एवरी सफरिंग एज अ कॉज, और जो हर दुख के बीच, जब आपको दुख होता है आप क्या करते हो, सफर करते हो ना, तो उस सफर के पीछे क्या होता है, हमेशा कॉज होता है, कोई रीजन होता है, और उसी कॉज को क्या बोला गया, समुदय। ये टर्म्स याद रखना गाइस, ये थोड़ा ना संस्कृत टर्म ऐसे एंशिएंट से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन ये चीजें ना, ये जो वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इस, ठीक है, मैंने क्या बोला, सफरिंग, देखो दुख तो एसेंस ऑफ द वर्ल्ड है, वो तो सच्चाई है, वो तो है इस वर्ल्ड में, ठीक है। और आपको दुख होता है तो आप सफर करते हो, तो उस सफर के पीछे क्या है, कॉज है, उसी कॉज को क्या बोला गया, समुदय। और उन्होंने बोला है सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, आप सफरिंग को हटा सकते हो, और उसी टर्म को, उसी में उस टर्म को क्या यूज करा गया है, निरोधा, ठीक है, निरोधा, समुदय निरोधा, ठीक है। ये है क्या है, ये तीनों का चौथा, इट कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग द अष्टांग मार्ग, जो हमने इससे पहले पढ़ा नहीं है, ये अष्टांग मार्ग, ठीक है, ये जो है हमें इनसे अचीव होंगे, ये जो है, ये जो हमें है, जो हमें मुक्त होना है दुख से, सफरिंग से, वो हमें किससे मुक्त होगा, वो हम किसके थ्रू मुक्त होंगे, इन 8 फोल्ड पास को क्या करके, फॉलो करके, ठीक है। दो लिखा भी है, द पाथ कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिस। तो ये 8 आपके 8 फोल्ड पाथ क्या है, वो आपके 8 फोल्ड पाथ हैं, राइट व्यू, सही नजरिया, सही इंटेंशन, आपका सही इंटेंशन होना चाहिए, किसी भी चीज के पीछे आप कोई भी चीज करते हो उसके पीछे की इंटेंशन सही होनी चाहिए, ठीक है। और यही फौज में मांगा जाता है, यही एसएसबी का खेल है, ठीक है। राइट स्पीच, आपको हमेशा सही बोलना है, राइट एक्शन लेना है, और आपको एक अच्छा जीवन जीना है, माइंडफुल जीवन जीना है, राइट एफर्ट्स लगाने हैं, और सही जगह ध्यान लगाना है। जिसने ये इन 8 फोल्ड को फॉलो कर लिया अपनी लाइफ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, अष्टांग मार्ग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलॉसफी, उसकी लाइफ से क्या, सफरिंग एक्सटिंग्विश हो जाएगी, जिसको क्या बोला गया है, निरोधा। आया समझ में, लगाई थी, बढ़िया था, आया समझ में। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, और कमेंट्स करना सब, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ किसको कितना समझ में आया है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट के बारे में। देखो मैंने तुम्हें बताया कि कुशीनगर में कहाँ है, यूपी में, वहाँ लॉर्ड बुद्धा ने अपना शरीर त्याग दिया, कौन से सन में, 1463 बीसी में, ठीक है। तो उनकी तुरंत उनकी डेथ के बाद उन्होंने, देखो उस टाइम कुछ ऐसी चीजें तो थी नहीं कि वो लिख सके, ओरली बताई जाती थी, जो उन्होंने ज्ञान देते, जो सेशंस होते थे, जो संग लगता था, संग बोला जाता है ना, ठीक है, उनके कौन जो भी उनका होता था, जो लॉर्ड बुद्धा वो करते थे, एड्रेस करते थे, उसको संग बोला जाता था। और जो उनके संग में जो वो थे सन्यासी, उनको बोला जाता था भिक्षु, भिक्षुक, याद रखने टाइम भिक्षुक। और फीमेल्स को बोला जाता था
भिक्षुकनी, ठीक है, मेल्स को भिक्षु और फीमेल्स को भिक्षुकनी, ठीक है। तो द टीचिंग वर रिहर्स एंड ऑथेंटिकेटेड एट फर्स्ट काउंसिल। अब बोलोगे भाई सर हम तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पढ़ लें, फर्स्ट काउंसिल क्या हो गया, बताता हूँ। देखो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना वो पहले ओरली ही अवेलेबल थे, ठीक है, उससे पहले उनको इस फॉर्म में नहीं लिखा गया था, ये जो फॉर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसिल बेसिकली अभी आगे बढ़ाऊंगा इसके बारे में, अभी तुम ऐसे ही समझ लो। तो एक काउंसिल होती है, मीटिंग समझ लो, काइंड ऑफ ना मीटिंग ही बोला जाएगा, जिसमें 3 पिटाकास, ठीक है। और कौन सी ईयर में होती है फर्स्ट काउंसिल? 1483 बीसी में, जिस साल लॉर्ड बुद्धा अपना शरीर त्यागते हैं, उनको लिखा जाता है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में। याद रखना कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, ठीक है, पाली लैंग्वेज में, ठीक है। बताऊंगा 3 पिटाकास क्या थी, ठीक है। पहले जान लो पिटाका क्या होता है। पिटाका मतलब देखो मैंने नोट में लिखा है त्रिपिटाका, उन 3 पिटाकों को समराइज करके क्या बोला गया? त्रिपिटाका। पिटाका लिटरली मीन्स बास्केट, ठीक है। और वो 3 पिटाका कौन कौन सी? सूत पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम्मा पिटाका आर 3 बुक्स बिलोंगिंग टू त्रिपिटाका। तो त्रिपिटाका को क्या बोला गया? क्या बोला गया? किसमें डिवाइड थी? सूत पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम्मा पिटाका। आया गाइस समझ में? ठीक है। तो जैसे ही लॉर्ड बुद्धा की डेथ होती है 1483 बीसी में, तुरंत उसी साल एक काउंसिल होती है, मीटिंग होती है, ठीक है, जिसमें इन 3 पिटाकों क्या करा गया? क्या करा गया? डिवाइड करा गया, और जिसी को क्या बोला गया? सूत पिटाका, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे पहली पिटाका थी, पिटाका मतलब मैंने बताया था बास्केट, तो उसमें जो सबसे पहली पिटाका थी वो थी विनय पिटाका, जिसमें रूल ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन लिखे थे कि आपको संघ में कैसे रहना है। आप अगर बुद्धिज्म अपना रहे हो, आप सन्यासी बन रहे हो, तो उसमें आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेबल टू द मोनेस्टिक लाइफ, देखो लिखा भी है, एप्लीकेबल टू द मोनेस्टिक लाइफ ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट दूसरी जो पिटाके थी उसको बोला गया सूत पिटाका। इसमें मेन टीचिंग्स थी धम्मा से रिलेटेड और टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। और इसी सूत पिटाकों को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इतना डेप्थ में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं चाहता नहीं तुम लोगों से कुछ छूटे, इसलिए मैंने थोड़ा डेप्थ में बनाया, ठीक है। उस सूत पिटाकों को 5 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको बोला गया दिग्गज न्यायका, मजीम न्यायका, संयुक्त न्यायका, उत्तर न्यायका और खुद का न्यायका, ठीक है। तीसरी जो पिटाका थी, ठीक है, वो थी अभिधम्मा पिटाका। ये फिलोसॉफिकल एनालिसिस एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड स्कॉलरली एक्टिविटीज ऑफ मॉन्क्स। बेसिकली जो सूत पिटाके थे ना गाइस, सूत पिटाका में जो चीजें थी वो ना एक तरीके से क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर्म में थी। जो भी टीचिंग्स थी, जो भी वार्तालाप हुए, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में थे बुद्धा के। उसी को एक समराइज वे में अभिधम पिटाका में लिख दिया गया था, क्रिस्टल क्लियर वे में, ठीक है। एक जैसे बोलते हैं गिस्ट टाइप में, ठीक है, गिस्ट फॉर्म में, ठीक है। एक देखो लिखा है ना सिस्टमाइजेशन ऑफ द टीचिंग एंड स्कॉलरली एक्टिविटी ऑफ द मॉन्क्स, ठीक है। जो मॉन्क्स की एक्टिविटी होती थी बेसिकली उन चीज़ों की बात हो रही है। और कुछ अदर और भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, 3 तो ये हो गए। एक है दिव्य वंदना, दीपवामसा, महावामसा और मिलिंदपना। इनके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा, ठीक है। इनके बारे में ये मैं टेक्स्ट पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? तुम बोलोगे सर इतना बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे इतना जोर क्यों दे रहे? क्योंकि क्वेश्चन आए हैं हमेशा। एक ना एक क्वेश्चन ऐसे जरूर फंसता है, अगर एंशिएंट हिस्ट्री से आ रहा है कि 4 ऐसे ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 4, और उसमें इन 4 कोई भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के नाम लिख देंगे, किसी भी टेक्स्ट के, और उसमें पूछेंगे किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। या 4 ऑप्शन दे देंगे, उनके आगे उनके राइटरों के नाम दे देंगे, फिर उसमें मैच करने को आएगा, फिर नीचे ऑप्शन दे देंगे ABCD तुम्हें पता ही होगा जिन्होंने पेपर लिखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा। इसलिए मैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं और आएंगे और आते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? तो हमने जो अभी तक पढ़ा वो क्या पढ़ा? बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। बुद्धिस्ट में कौन से टेक्स्ट के बारे में पढ़े? कौन सी लैंग्वेज में? जो लिखे हैं पाली टेक्स्ट, पाली लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पढ़े? हमने पढ़े विनय पिटाका,
जिसमें क्या लिखा है, कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है कि आपको सब में कैसे बिहेव करना है, मॉन्क को कैसे रहना है, एक तरीके से प्रिंसिपल्स होते हैं ना किसी भी जगह के कंडक्ट होता है, वैसे उसमें भी वो विनय पिटाका में लिखा है। और जो स्कॉलर्स एक्टिविटीज और जो फिलोसफी है वो सूत पिटाका में लिखी है, ठीक है। और उसी का एक रिवाइज वर्जन अभिधम्मा पिटाका में लिख दिया गया है, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तो इसमें था, सॉरी, सूत पिटाका में, लेकिन इसको एक क्रिस्टल फॉर्म में लिख दिया है ताकि इजीली इंसान समझ सके, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं तीनों? तीनों लिखे गए हैं पाली लैंग्वेज में, ठीक है। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे संस्कृत टेक्स्ट। कुछ संस्कृत टेक्स्ट जो बुद्धा से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, उनको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो इस साइड जो है ये ऑथर्स के नाम है गाइस, और ये टेक्स्ट के नाम है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आंख बंद करके तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा इन सब के बारे में, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है। मैं शर्त लगा लूँ मुझसे ये क्वेश्चन हमेशा फंसता है, वेदर इट इज CAPF CDS, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैंने इसको ऐड करा है, ठीक है। तुम्हारा कुछ नहीं छूटने दूंगा मैं, डोंट वरी, मैंने बोला था ना तुम्हें, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष ने कौन सी बुक्स लिखी हैं, कौन से टेक्स्ट लिखे हैं? बुद्ध चरिता के बारे में लिखे, एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी। सुंदरनाथ, ठीक है, और सूत्रलंकरा, श्रीपुत्र, प्राकरणा एंड वज्र सूची। दूसरा नागार्जुना, मध्यामिका सिद्धांता, मध्यामिका, सूत्रलंकरा, सधर्म पुत्रिका, सबलेखा, राष्ट्रनागरा, अमरसेना। ये सारे क्या हैं, क्या हैं? ये सारे ऑथर्स हैं, और ये इनकी क्या है, रचिता जो इन्होंने लिखे हैं। अमरकोशा, अमरकोशा अमर सिन्हा ने लिखी थी, PYQ है। और बुद्ध चरिता किसने लिखी है? ऑप्शंस में आया था, ये भी PYQ है। यकीन नहीं हो रहा, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, पिछले 2-3 साल के, ये आई गेस पिछले साल के, उसमें क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अमर सिन्हा ने क्या लिखी है? अमरकोशा, जो क्या बोली गई है, फर्स्ट डिक्शनरी बोली गई है किसमें? संस्कृत में। और वासुबंधु ने क्या लिखी है? अभिधर्मकोशा, फर्स्ट डिक्शनरी बोली गई है ऑन बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धघोषा ने क्या लिखी है? विशुद्धिमागा। ये सारे याद कर लेना गाइस, PDF जब मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, तो इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। तो ठीक है, हाँ, मैंने उस टाइम तुम्हें पढ़ा था ना कि उस टाइम हमने क्या क्या पढ़ा, विनय पिटाका है, सूत पिटाका, अभिधम्मा पिटाका, उसके नीचे फिर और भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखी थी, तो उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेंगे। दीपवामसा और महावामसा, ये जो टैक्स हैं ये कहाँ के टैक्स हैं? श्रीलंका के, बट ये क्या है? बुद्धिस्ट टैक्स है, ठीक है। दीपवामसा और महावामसा, देखो लिखा भी यार, हिस्टोरिकल मिथिकल अकाउंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ, मौर्य अंपायर अशोका श्रीलंकन किंग। हाँ, ये मौर्यन अंपायर अशोकन किंग क्या, ये कहाँ से आ गया सर? जो मौर्यन अंपायर के अशोका थे ना, ठीक है, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को, ठीक है, जो 2 बच्चे थे, उन्होंने उनको, अपने बच्चों में से जो उनके 2 बच्चे थे, उनको उन्होंने श्रीलंका भेजा था, क्या? बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वहाँ जाके किस चीज़ की, कौन से टेक्स्ट की खोज हुई थी बुद्धिज्म के ऊपर? जब ये चीज़ हुई थी, तो वो थे दीपवामसा और महावामसा। तो ये क्या है? श्रीलंकन टेक्सेस हैं बुद्धिज्म के, याद रखना। देखो दीपवामसा, ठीक है, ये आगमन था बुद्धिज्म का श्रीलंका आइलैंड पे। और दूसरी जो मैंने बताई थी, तीसरी, वो थी मिलिंदपना। बोलोगे सर ये क्या है? ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें, ठीक है, पाली लैंग्वेज में है ये। और ये मिलिंद क्या थे? इंडो ग्रीक किंग थे, ठीक है। उस टाइम एक ही रिलीजन था पूरी दुनिया में, वो था हिंदुइज्म, ठीक है गाइस। उस टाइम क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तो जो भी थे वो सब इंडिपेंडेंट थे, तो ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था। तो जो मिएंडर थे, जिसको मिएंडर वन भी बोला था और मिलिंद बोला गया बाद में जब उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया, ठीक है। तो उनकी क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिस्कशन है किसके साथ? नागसेन के साथ, जो क्या थे? बुद्धा के क्या थे? डिसाइपल थे, ठीक है, ठीक है, एक मॉन्क थे, बहुत बड़े संत थे ये बुद्धिज्म के। तो उनके और मिलिंद के बीच में क्वेश्चन आंसर्स हैं, वार्तालाप हैं, ठीक है। तो इसलिए इस टेक्स्ट का नाम रखा गया है मिलिंदपना। ये देखो, द डिबेट ऑफ किंग मिलिंदा,
नागसेन और किसके बीच में, महेंद्रवन के बीच में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें उस टाइम बता रहा था ना बुद्धिस्ट काउंसिल्स, टैक्सेस वगैरह, अब मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। देखो ठीक है, 1483 में, ये थोड़ा गलत है, 1483 है, ठीक है, 1483 का टाइम था, 1483 का टाइम था। लॉर्ड बुद्धा ने उस टाइम अपना शरीर त्यागा ही था। उसी साल राजगीर, कहाँ, बिहार में एक मीटिंग होती है, काउंसिल होती है, फर्स्ट काउंसिल होती है। ठीक है, ठीक है, जिसको होस्ट कौन करता है, अजात शत्रु। कौन सी डायनेस्टी कहती है, हरियाणा का डायनेस्टी। ठीक है, और उसको हेड कौन करता है, महाकश्यप। ये जितने भी ये सब बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ठीक है, बुद्धा के डिसाइपल्स हैं, उसको हेड कौन करता है, महाकश्यप। तो उसमें दो टैक्स ऐड करे जाते हैं, कौन से, सूत पिटाका और विनय पिटाका। अब आया समझ में। तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगीर में, याद रखना ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि पहले बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, या उसको हेड किसने किया था, उसके पैट्रनज कौन थे, तो अजात शत्रु थे, और उसको प्रेसिडेंट, उसको हेड किसने किया था, महाकश्यप ने। ठीक है, तो उसमें क्या, द बुद्धिस्ट कैनन एज इट इज एग्जिस्ट टुडे वाज सेटल्ड एट दिस काउंसिल एंड प्रिजर्व एज एन ओरल ट्रेडिशन। क्योंकि उससे पहले जो सभ्य था, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, वो सब क्या था, ओरल था। तो उसको लिखने की फॉर्म में जो उसको रिहर्स करा गया, वो कब करा गया, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, जिसमें सूत पिटाका और विनय पिटाका ऐड करी गई है। दूसरी काउंसिल होती है वैशाली में। वैशाली कहाँ है, ये भी बिहार में है, और ये किसके अंडर होती है, काल अशोका। काल अशोका ये कौन सी डायनेस्टी के थे, ये शीशुशुंगा डायनेस्टी के थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, अगला टॉपिक यही है। और इसको प्रेसिडेंट किसने किया था, सबाकामी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना। इसमें ऐसा होता है कि जो बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं ना, कि लॉर्ड बुद्धा की डेथ हो गई थी। ठीक है, जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हो गई ना, तो उसके बाद जो था ना, उसके बाद ना संघ ना दो सोच में, मतलब ये जो हुई थी ना, ये बेसिकली जो काउंसिल हुई थी, उसमें ये बोला गया कि हमें इसमें ना और चीज़ें ऐड करनी चाहिए। बेसिकली ये एक वो निकला था कि हमें ना और टेस्ट मनी और जितना भी टैक्स हो सकता है हमें ऐड करना चाहिए। और एक ग्रुप बोल रहा था कि हमें नहीं करना चाहिए ज़्यादा, और एक बोल रहा था हमें करना चाहिए। तो ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए आपस में। और जो बोल रहा था करने चाहिए, वो क्या आ गए, माइनॉरिटीज़ में थे। ठीक है, और जो दूसरे थे वो क्या थे, मेजॉरिटीज़ में थे। तो जो मेजॉरिटी में थे ना, उनको बोला गया महासंज्ञा। जो माइनॉरिटीज़ में थे, सॉरी, जो माइनॉरिटीज़ में थे उनको बोला गया महासंघीय स्कूल। और जो मेजॉरिटी में थे उनको बोला गया सत्यवीरावदानीस एंड थेरावादानीस। सत्यवीरावदानीस और थेरावादानीस, ये याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, ये इतना डेप्थ में नहीं आता, मुझे पता है, बट वही बात है ना, मैं चाहता नहीं कुछ तुमसे छूटे। ठीक है, तो जो एग्री थे उनको क्या बोला गया, महासंघी का स्कूल, वो उनकी थॉट था। और जो नहीं एग्री थे उनको बोला सत्यवीरावदानीस और थेरावादानीस। ठीक है, उनको क्या बोला गया, सत्यवीरावदानीस और थेरावादानीस। ठीक है, तो उसका यही कंक्लूजन था। तीसरी काउंसिल होती है, वो होती है पाटलिपुत्र में, जिसको आज का पटना बोला जाता है, और उसको पैट्रोनेज कौन करते हैं, अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पोते थे। ठीक है, और उसको प्रेसिडेंट कौन कर रहा था, मोगिलापुत्र टीसर, मोगिलापुत्र। ठीक है, और इसमें क्या ऐड करा जाता है, इसमें ऐड करा जाता है अभिधम्मा पिटाका। पहले में क्या ऐड करा गया, सूत पिटाका और विनय पिटाका। इसमें ऐड क्या करा गया, अभिधम्मा पिटाका। मैंने वही बोला, क्रिस्टल और सिस्टमेटिक फॉर्म में। किसका रिवाइज वर्जन था ये रिवाइज वर्जन था किसका, एक तरीके से सूत पिटाका का। ठीक है, नेक्स्ट काउंसिल होती है, लास्ट काउंसिल होती है, वो होती है कहाँ, कश्मीर में, जो आज का कश्मीर है। और इसको पैट्रनेज कौन करता है, कनिष्क, जो खुशान डायनेस्टी के थे। ठीक है, कनिष्क।
इसको प्रेजेंट किसने किया था? वासुमित्र ने, वासुमित्र। ठीक है। और यहाँ जो हुआ था ना, इसी सोच के बीच में जो बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट थॉट थे, जो बुद्धिस्ट एक तरीके से स्कूल थे, ठीक है, जिसको हम एक थॉट बोलते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान। ठीक है, ये देख कनिष्क, ये फोटो है, ये फोटो अशोक की है, ये कनिष्क की है, ये कल अशोक की है, और ये अजातशत्रु। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया था कि महायान में, हीनयान में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। अभी हमने पढ़ा ना कि उस 20 के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक था महायान, एक था हीनयान। ठीक है, तो जो हीनयान वाले थे ना, सॉरी, जो महायान वाले थे ना, किसी से पढ़ लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो महायान वाले थे ना, वो बेसिकली बिलीव करते थे किस पे? ग्रेट विकल। मतलब उनका ये मानना था कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी हीनयान हीनयान करते हैं, ठीक है, वो क्या है? लेस विकल है, लेस इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। और जैसे ना, क्योंकि हीनयान वाले जो थे ना, वो ज़्यादा ध्यान देते थे इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल की ग्रोथ पे, इंडिविजुअल की ग्रोथ पे। और जो महायान वाले थे ना, वो ध्यान देते थे किस पे? कंपैशन टू अदर्स। उनका ये मानना था, महायान वालों का महायान वालों का ये मानना था कि जो आप एक यहाँ से चल के जो आप निर्वाणा प्राप्त करोगे ना, बेसिकली एंड द गोल तो यही था, निर्वाण प्राप्त करना। और उसके बीच में आप जब किसी को क्या करोगे? कंपैशन, किसी लोगों के लिए काम करोगे, तो आपको यहाँ ना जाके यहीं रुक जाना है, यहाँ ना जाके यहीं रुक जाना है। कंपैशन टुवर्ड्स अदर, यही फिलॉसफी थी महायान का, महायान वालों की। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोला गया? महायान, जिसको वो बोलते थे ग्रेट विक। और जो क्या बोलते हैं हीनयान वाले थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी? उनकी फिलॉसफी ये थी कि आपको यहाँ से शुरू होना है, जिस लाइफ पे आप अभी हो, और आपको आपका एंड गोल क्या है? निर्वाण। आपका एंड गोल क्या है? निर्वाण। तो इसी चीज को महायान वाले क्या बोलते थे? लेसर व्हीकल। अब ये तो उन्होंने खुद को नाम दिए ही नहीं है, तो आप ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आज के टाइम पे ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो वो इसी चीज़ को क्या बोलते थे? लेसर व्हीकल बोलते थे। हीनयान वाले इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि अगर आप यहाँ हो तो आपको कंपैशन वाला रास्ता कुछ नहीं, आप इंडिविजुअल हो, आप इंडिविजुअली आगे पहुँचोगे, आपको सीधा निर्वाण प्राप्त करना है। और जो महायान वाले थे, उनका यह था कि अगर निर्वाण यहाँ है तो हमें यहीं रुक जाना है। इसी को बोला गया ग्रेट व्हीकल। आया समझ में? आया समझ में? आया होगा। तो one of the two main school of Buddhism, the term Mahayana is a Sanskrit word which literally means great vehicle. It believe in the heaviness of Buddha and idol worship. और एक डिफरेंस ये भी था कि वो आइडल वर्शिप पे मानते थे। ठीक है, अब बोधिसत्व, ये जो बोधिसत्व वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि आपको एक बोधिसत्व बन के लोगों के लिए क्या करना है? काम करना है। ठीक है, जैसे एक बोधिसत्व के रूप में आपको निर्वाण पे नहीं जाना, आपको यही इसी चीज से निर्वाण मिल जाएगा, एक ये इनका मानना था। ठीक है, तो ये थॉट कहाँ कहाँ फैला? ईस्ट एशिया में। ठीक है, ठीक है, चाइना में, कोरिया में, तिब्बत में, ये महायान ट्रेडिशन वाले। दूसरा था हीनयान, जिसको बोला गया लेसर व्हीकल, अबेंडेंट व्हीकल और डिफेक्टिव व्हीकल। इट बिलीव इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स। इट डज नॉट बिलीव इन आइडल, वो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे। इंडिविजुअल सेल्वेशन, मैंने बोला ना, इंडिविजुअल, खुद इंडिविजुअल की सेल्वेशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, मेडिटेशन वगैरह। तो अगला जो इन दो के बाद जो अगला स्कूल ऑफ थॉट है ना, तेरा हुआ था, वो हीनयान का ही पार्ट है। वैसे तुम्हें सच बताऊँ, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, यही दो ही है इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आगे के जो होंगे। ठीक है, तो आगे के जो है ये वो है थेरावाद। इट इज द मोस्ट एंशिएंट ब्रांच ऑफ एक्सटेंट बुद्धिज्म टुडे। इट रिमेन क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। वही बात है, हीनयान वाले ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते थे, जो बुद्धा ने कहा था कि आपका एनलाइटमेंट एंड ऑफ द गोल है। ठीक है, लेकिन महायान वाले क्या बोलते थे कि आपको एक बोधिसत्व बन के क्या करना है? लोगों के लिए काम करना है, कंपैशन, वही वाला नेचर होना चाहिए, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको सबको साथ लेके चलना। ये महायान वालों का था। हीनयान वाले
कुछ ऐसा सोचते थे। तो उसी फिलॉसफी पे क्या था, थेरावत था, थेरावता, ठीक है, जो थेरावत बुद्धिज्म था। और ये कहाँ था सब्सिक्वेंटली, ज़्यादातर कहाँ, श्रीलंका में और म्यांमार और थाईलैंड में, कम्बोडिया, लाओस, इस वाले एरिया में ये ज़्यादा फैला हुआ था। एक और थॉट था, वो था वज्रयान, जो बिलीव करते थे तांत्रिक बुद्धिज्म पे, तंत्र मंत्र होते हैं ना, वो बिलीव करते थे तांत्रिक बुद्धिज्म में। और वज्र वाले को क्या बोले, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वज्रयान का क्या होता है, तो इसमें पूछा, बोलना अगर आए तो लिखना व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट, वज्र, थंडर, वज्र का मतलब ही थंडर होता है, ठीक है, संस्कृत नाम है। और एक फिलॉसफी और थी इनकी, वो थी जैन, एक टीचिंग, जिसमें ये मेडिटेशन वगैरह पे ध्यान देते थे, आपने सुना भी होगा जैन। तो जी ये क्या था, ये महायान का पार्ट था। देखा मैंने बोला ना, एक दूसरे से निकले हैं, मेन वही है, महायान और हीनयान। तो महायान बुद्धिज्म जो था, जो इसके अंदर आता था जैन, और जैनिज्म का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, चाइना से। कौन सी डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी से, चैन स्कूल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म, ठीक है। और ये कहाँ फैला, जापान में ज़्यादा फैला। इनका मेन फीचर क्या होता था, मेडिटेशन, जैन मेडिटेशन भी होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। अब तक हमने जितना पढ़ा वो हमने पढ़ा किसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में। नाउ लेट्स कम टू द जैनिज्म। देखो जो जैनिज्म है ना, उसकी शुरुआत करी थी वर्धमान महावीर ने, सीधी बात। वो क्या थे, फाउंडर थे जैनिज्म के। और तीर्थंकर वर्ड यूज करा जाता है, मतलब जिसने अपने सारे सेंसेस पे कॉन्कर कर लिया, एक ग्रेट टीचर, उसके लिए तीर्थंकर यूज करा गया। तो इनके लिए वर्ड यूज होता है तीर्थंकर, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंदग्रामा, कहाँ, बिहार में है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। और इनके जो पिताजी थे सिद्धार्थ, वो भी क्षत्रिय क्लन के क्या थे, हेड थे। इनकी माता का नाम था त्रिशाला, और उनकी वॉज अ सिस्टर ऑफ वैशाली रूलर, ठीक है। ही वॉज ना हाईली एट्रोस्ट्रिक फैमिली ऑफ वेल्थ। वही बात है, वेल्थी फैमिली में रिलाइज पैदा हुए थे, ठीक है। इनकी वाइफ थी यशोदा। और तो मैं एक बात बताऊँ, लॉर्ड बुद्धा की वाइफ भी यशोदा थी, ठीक है। उनकी बेटी हुई जिसका नाम अनुजा और प्रियदर्शन था, ठीक है, अनुजा और प्रियदर्शन। 30 साल की उम्र में उन्होंने, लॉर्ड बुद्धा ने कौन सी एज में किया था, 29 में। और उन्होंने महावीर ने 30 साल की उम्र में अपना घर उठ सब त्याग दिया, और वो हायर स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए कहाँ निकल गए, केवल जानना। ये उनका मोटिव था कि मुझे केवल नहीं जानना है, सच्चाई, एनलाइटमेंट, ठीक है। तो आफ्टर 13 ईयर्स, 13 साल लग गए, 13 साल एट द एज ऑफ 42 ही अटेंड एनलाइटमेंट। कौन से नाम के गांव में, जिम्बीग्रामा, ठीक है। और उसके बाद ही वर्धमान महावीर को क्या बोलने लगे, जीना जितेंद्र, महावीरा, निग्रंथा, केवलीन, जितेंद्र, जिसने अपने सारे सेंसस पे कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने सारे सेंसर पे कंट्रोल कर लिया, उसका बोला गया जितेंद्र। फिर इनको महावीर की उपाधि मिली। और इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें जैनिज्म को फैलाना है अक्रॉस द कंट्री। और ये जितने, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो महावीर थे ना, जो हमारे वैदिक प्रिंसिपल्स थे हिंदुइज्म के, उसको क्या करते थे, खारिज करते थे। और वो गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते थे। वो बोलते थे कि जो भी चीज़ है वो कर्म के थ्रू है, आप जो कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा। ये बिलीव करते थे कर्मा पे, इंडिविजुअल कर्मा पे, ठीक है। अच्छे कर्म करोगे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बुरे कर्म करोगे पनिशमेंट मिलेगी। फॉर 30 ईयर्स, 30 साल तक उन्होंने टीचिंग को, जैनिज्म की टीचिंग को प्रीच किया। और एट द एज ऑफ 72 एट पावा नियर राजगीरा, उनकी क्या हो जाती है, डेथ। समझे, आगे बढ़े, आया समझ में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ओरिजिन, देखो ये दोनों के लिए है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि तुमने दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले चुका, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि इनके ओरिजिन का क्या रीजन था। ये जो टाइम था ना बच्चों, ये था 6th सेंचुरी का टाइम। तो उस टाइम जो हिंदुइज्म था ना, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स हो गया था, बहुत रिजिड कास्ट सिस्टम में डिवाइड हो गया था। और जो सुपीरियर कास्ट थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये क्या एंजॉय कर रहे थे, हायरार्की, लग्जरियस लाइफ। बाकी दोनों का क्या होता, सेपरेशन हो रहा था, ठीक है, डोमिनेशन हो रखा था बुद्धिज्म और क्षत्रियों का। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए जैनिज्म और बुद्धिज्म का क्या होता है, ओरिजिन होता है। समझे, यहाँ वही लिखा है।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म की टीचिंग्स, बेसिकली उनकी फिलॉसफी। इट मेनली एंड एट अटेंडमेंट ऑफ लिबरेशन, वही लिबरेट होना है आपको। फॉर विच नो रिचुअल, जिसके लिए कोई रिचुअल की आपको जरूरत नहीं है। और इन्होंने इसको 3 पार्ट में दिया करा है, इट कैन बी अटेंड। और उन्होंने बोला है कि जो आपको लिबरेशन है, जो आपको मुक्ति है, वो आपको इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मिल सकती है। क्या? राइट फेथ, इसको बोला गया समक्या दर्शना। राइट नॉलेज, सही ज्ञान। समय समक्या ना, राइट एक्शन, सही एक्शन करना। समक्या चरित्र। समझे? आया समझ में? और ये लोगो आपने देखा होगा कहीं, एक तरीके से आप इसको एक साइन मान सकते हो। लो, ठीक है। अहिंसा, परमो धर्म, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस पे बहुत बिलीव करते थे जैन, आज भी करते हैं, मतलब करते थे क्या। नॉन वायलेंस एक ना, मैं तुम्हें कहूँ तो एक गीस्ट है बुद्ध उसका, जैनिज्म का शार, कि नॉन वायलेंस। इवन दे डोंट ईट एनी प्लांट जो जमीन में उगता हो अंदर मिट्टी के, उससे उनको ऐसा लगता है कि किसी कीड़े या किसी इंसेक्ट की डेथ ना हो जाए। तो एक बहुत बड़ा हम लेसन यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है। 5 प्रिंसिपल्स थे जैनिज्म के। अहिंसा, नो इंजरी टू लिविंग बीइंग, किसी लिविंग बीइंग को नहीं मारना। सत्य, हमेशा झूठ बोलना है। असत्य है, आपको कभी किसी चीज़ की कोई चीज़, किसी की कोई चीज़ लेनी नहीं है। ठीक है, झूठ नहीं बोलना है। अपरिग्रह, किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी। और 5वां ब्रह्मचर्य अपनाना है। जो ये 5 चीज़ें फॉलो कर लेगा वो लिबरेट हो जाएगा, ऐसा किसका कहना था? जैनिज्म। और जैनिज्म बिलीव करता था लिबरेशन पे और कर्म पे। ठीक है, दे डोंट बिलीव इन द गॉड एग्जिस्टेंस, दे बिलीव ओनली कर्मा। ओके, देखो लिखा भी है, सत्य, अहिंसा, आचार्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे बढ़े। अब स्कूल्स कौन कौन से थे, जैसे हमने उसमें पढ़ा ना बुद्धिज्म में, महायाना, ठीक है, हीनयाना। तो वही ये डिवाइड थे दिगंबराज और श्वेतांबराज, मेन जो इनके 2 स्कूल्स थे। एक्चुअली क्या होता है ना, मगध मतलब आज के बिहार में, आज के बिहार में ना एक फेमाइन आता है, मतलब सूखा पड़ता है। ठीक है, तो भद्रबाहु जो एक मॉन्क थे, एक संत थे, जैनिज्म के फॉलोअर थे, वो साउथ इंडिया चले जाते हैं। और वो 12 साल का फेमाइन, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? टिल साउथ में रहते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द एंड ऑफ द फेमाइन व्हेन द साउथर्न ग्रुप कम टू बैक टू मगधा, दे चेंज प्रैक्टिस। तो जो भद्रबाहु के साथ जो ग्रुप गया था ना, तुम्हें एक राज की बात बताऊं, इस ग्रुप में पता है कौन गया था? भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा रिलीजन अपना लिया था? जैनिज्म। जब एंड ऑफ फेमाइन हुआ ना, जो वो मगध लौटे, तो उन्होंने अपने प्रैक्टिस में क्या कर लिया था? चेंज कर लिया था। वो क्या किया था आगे बताओ। वो ये किया था कि मॉन्क ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन कंप्लीटली न्यूडिटी। आप देखोगे जैनिज्म 2 सेक्ट पे चल रहा है, एक को बोला जाता है दिगंबरास, एक को बोला जाता है श्वेतांबरास। दिगंबरास बेसिकली वो होते हैं जो बिलीव करते हैं न्यूडिटी पे। ठीक है, ठीक है। और लेडीजों के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाइट साड़ी, प्लेन वाइट साड़ी। ठीक है, और श्वेतांबरास वो होते हैं जो पूरे वाइट क्लोथ पे बिलीव करते हैं। ठीक है, दिगंबरास का मानना होता है कि वुमेन नेवर अचीव लिबरेशन, औरतें, लेडीजें कभी लिबरेशन नहीं प्राप्त कर सकती। ठीक है, और ये कौन से उसके, ये इसको कौन हेड करते थे? भद्रबाहु ने शुरू किया था बेसिकली, भद्रबाहु। ठीक है, श्वेतांबरास का मानना था कि वो वाइट क्लोथ्स में पहनेंगे। ठीक है, वाइट वाइट कपड़ों से अपने आप को कवर करेंगे। और उनका मानना था कि जो लेडीजें हैं वो क्या कर सकती हैं? अचीव कर सकती हैं लिबरेशन। और वो 4 जो प्रिंसिपल थे मैंने बताए थे ना, सत्य, अहिंसा, सत्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, उसको फॉलो करते थे एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य। इसको जो हेड कर रहे थे उसका नाम था शूतलभद्र, शूतलभद्र, शूतलभद्र। इस सेक्ट के फाउंडर थे श्वेतांबरा के, और दिगंबरास के कौन थे? भद्रबाहु। याद रखना ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। और दिगंबरास से जो 5 के 5 सेक्ट को फॉलो करना पड़ता था, तो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य।
बस श्वेतांबर में ये था कि वो वाइट ड्रेस पहनते थे, वो मानते थे कि लेडीज लिबरेशन प्राप्त कर सकती हैं, वुमेन्स, ठीक है, और वो ब्रह्मचर्य वाले नोबल ट्रुथ को, प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते थे, वो बाकी चार को फॉलो करते थे। समझे? आया इतना समझ में? आगे बढ़ूं? चलो, अब बेसिकली हम पढ़ेंगे टैक्सेस के बारे में, जैनिज्म के इंपॉर्टेंट टैक्स। आगमास मतलब होता है जैन टैक्स, जैन रिलीजन बुक्स या टैक्स, आगमास उन्हीं को बोला जाता है। देखो लिखा भी है, लॉर्ड महावीर प्रीचिंग वाज methodically complied by his followers into many texts and these texts, इन टेक्स्ट को बोला गया आगमा, आगमन, आगमन, द सीक्रेट बुक्स ऑफ द जैन रिलीजन। ठीक है, ठीक है। तो जो आगाम्स थे वो 46 टेक्स्ट में डिवाइड था, और देर आर 12 अंगास, जो उन 46, ये टोटल उसको बोला गया आगाम्स, और उनमें से जो थे 12 अंगास थे, 12 उपांगास थे, 10 क्या थे प्राकिरणास थे, 4 मूल सूत्रास थे, 6 चंड सूत्रास थे, और 2 क्या थे चुली का सूत्रास। और ये जितने भी थे कौन सी लैंग्वेज में लिखे थे? ये प्राकृत लैंग्वेज में थे। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन से में थे? पाली में, याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और जैन टेक्स्ट के थे वो कौन सी लैंग्वेज में? वो थे प्राकृत लैंग्वेज में। और आर्द मगध जो वो बोली जाती है। एंड द अंगान इंस्टिल रिगार्ड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, rigorous vegetarianism, asceticism, compassion and non-violence in their followers। बेसिकली वो वेजिटेरिज्म, एस्केटिज्म, वही सन्यासी और नॉन वायलेंस, इन चीज़ों पे बिलीव करते थे। तो जो मैं आगे आपको बताऊंगा ना, वो थे 12 अंगास, जो किसका पार्ट है? 46 अंगामास के बारे में। तो बेसिकली ये जो 12 हैं ये टैक्सेस हैं, ये 12 के 12 टैक्स हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं ना, इसलिए मैंने ज़्यादा इन्फ्लुएंस कराया है टैक्सेस को, ज़्यादा इन्हेंस कराया है, ज़्यादा जोर डाला है टैक्सेस पे। ठीक है, तो जो 12 अंगास थे, ठीक है, उसमें जो सबसे पहला था वो था सूत्रा, जिसको बोला जाता है ओल्डेस्ट अगमा, 46 में से सबसे ओल्ड। हम पढ़ रहे हैं 46 में से 12 अंगास के बारे में। तो इन 46 में से जो सबसे पुराना था वो था क्या था? सूत्रा, अचरंगा सूत्रा, अचरंगा सूत्रा, जो ओल्डेस्ट अगमा है। दूसरा था सूत्र कृतिंगा, डिस्क्राइब कोड ऑफ, वही बात है कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने बोला था ना, जो उसमें किसमें था बताओ, जो किसमें पढ़ा था हमने बुद्धिज्म के, कमेंट में बताना। ठीक है, मैंने बताया अभी, पता होगा तुम लोगों को। उसी को जैनिज्म में क्या बोला गया था? सूत्र कृतंगा। सूत्र कृतंगा इनका वो टेक्स्ट था, वो अंगास था जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट लिखा था जैन मॉन्क्स का, और मेटाफिजिक्स के बारे में। समझे? अगला था सतंगा सूत्र, उसके बाद था समावयंगा सूत्र, जिसमें था डिस्कशन ऑन एसेंस ऑफ जैनिज्म, जिसमें जैनिज्म के डिस्कशंस के बारे में था, एस्ट्रोनॉमी के बारे में था, मैथमेटिक्स के बारे में था। अगला था वाक्य प्रजनपति और भगवती सूत्र। ठीक है, अगला था जनक धर्म कथा, और उससे नेक्स्ट उपशकदाशा, अगला अंतरदशा, नेक्स्ट अनुत्तरा उपदेशा, अगला प्रसन्नवकरणी, जिसमें था क्या था? डिस्क्रिप्शन सिंस के बारे में था, मतलब पाप पुण्य, पाप जो होते हैं, सिंस का मतलब पाप होता है। और अगला था विपाक्षा सूरता, जिसमें स्टोरीज थी। ठीक है, और अगला था लास्ट देशातिवता। ठीक है, देशातिवता। तो ये जो थे सब याद रखना, ध्यान रखना इनका, क्योंकि पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन कि ये कौन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये सब डाला है, वरना मुझे क्या है, समझे, इंपॉर्टेंट है इसलिए डाला है। चलो आगे बढ़े, और अब हम पढ़ेंगे लास्ट, इसमें कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, नोटेबल जैन टेक्स्ट और उनके ऑथर्स के बारे में। जैसे हमने इसमें पढ़ा था ना, अश्वघोषा है, अमर सिन्हा, ऐसी। तो जो थे भद्रबाहु, याद है ना, भद्रबाहु हमने बताया था कौन से उसके थे? दिगंबरास के। भद्रबाहु जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? इंस्ट्रक्टर थे। मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने बुद्धिज्म अपना लिया था, ये रहे चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसी फोटो है ये भद्रबाहु। ठीक है, बहुत भयंकर थे, बहुत ही भयंकर। ठीक है, इन्होंने क्या क्या लिखा था? कल्प सूत्रा, उष्वंग सूत्रा, बायोग्राफी, वो जैन तीर्थंकरास, दिगंबरास फाउंडर थे, आचार्य कुंड,
कुनकुन कुंड कुनकुंड। आचार्य कुनकुंड जो थे वो भी क्या थे, उन्होंने भी क्या लिखा था, साम्यास्रा न्यामस्रा। अगले थे समंता भद्र, ठीक है, उन्होंने लिखा था रत्नाकरंडा, सर्वाक्षरा, लाइफ ऑफ जैन हाउस होल्डर्स और आप्तमीमांसा। अगले थे इलांगो आदित्य, ये क्वेश्चन आया गाइस, ये क्वेश्चन आया है। देखो तुम्हें पता होना ही किससे रिलेटेड है, तो दो कई बार ऐसा होता है कि आप एलिमिनेट भी कर देते हो। इन्होंने क्या लिखा था, शीलपदिक्रम, किसके द्वारा लिखा गया था, इलानो अधिकाल के द्वारा। ये क्या था, तमिल लिटरेचर था। एंड ग्रेटेस्ट एपिक कंपोज इन द सेकंड सेंचुरी, मोरलिस्टिक, मोरल से रिलेटेड था, मोरल वैल्यू से रिलेटेड था। इट फॉलो कनंगी हु आफ्टर लूजिंग हस्बैंड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एट पांड्यन डायनेस्टी कोड है ये, ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये याद रखना जरूरी है कि किसने क्या लिखा था। जैसे इन्होंने ये लिखा, इन्होंने ये लिखा, ठीक है, ठीक है। अगले और जो हैं, ठीक है, वो थे त्रिथाक द्वार, ठीक है, जिन्होंने ये सारे टेक्स्ट लिखे। उमेशवती, ठीक है, जिन्होंने लिखा था उमेशवती तत्वार सूत्र। संस्कृत, जिसने लॉजिक और एपिटोलॉजी, एथिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया। नेक्स्ट है जिनसेना, जिन्होंने वॉज ऑफ दिगंबरा मॉन्क, ठीक है, इन्होंने महापुराण और हरिवंश पुराण के बारे में लिखा है। हरिभद्र सूरी, ये हरिभद्र सूरी है, ठीक है, इन संस्कृत में लिखा। हेमचंद्र सूरी, ये हरिभद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी की, ये सारे नाम याद रखना, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी या तो एलिमिनेट करने में, ठीक है, या क्वेश्चन का जवाब देने में। नेक्स्ट है लास्ट में हम पढ़ेंगे जैन कॉन्सेस। दो ही जैन कॉन्सेस हुई थी सन था 330 BC। कहाँ हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में, श्वेतलभद्र ने करी थी, श्वेतांबरा के हेड थे। पैटर्न कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें कंपाइलेशन हुई थी किसकी, बारंगास की, जो हमने पढ़े टेक्स्ट के बारे में। सेकेंड हुई थी 512 में, वल्लभी में हुई थी, ये भी बिहार में है, जिसको चेयर किसने करा था, देवव्रती काश्मरम्मा ने, ठीक है। पैटर्न कौन था ये नहीं है पता, ठीक है, ठीक है, कहीं से पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या था, फाइनल कंपाइलेशन हुआ था अंगास और उपंगास का, ठीक है। आया समझ में, आया बच्चों? बताना कैसा लगा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसा लगा लेक्चर, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और ध्यान रखना सबक का, ठीक है, समझे, और खुश रहो, अच्छी चीज़ें करते रहो लाइफ में, आगे बढ़ते रहो।